Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today we learn some new words, vocabulary and with the help of online news. This is the article I have read in the news. एक आर्टिकल है न्यूज़ का जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है और इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स. यू कैन सी दिस आर्टिकल. So viele Touristen wie noch nie wurden in Deutschland im August gezählt. जर्मनी में टूरिस्ट कितने ज़्यादा आए हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. इतने ज़्यादा टूरिस्ट एक पर्टिकुलर मंथ में पहले कभी नहीं आए. तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है. टूरिस्ट इनन हम देखेंगे यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और देखेंगे और कौन कौन से वर्ड्स हैं, किस तरह से वोकैबुलरी यहाँ पे बिल्ड की गई है, वो सब हम सीखेंगे इन दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग एंड हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर टारगेट ऑनलाइन बैचेस, सब्सक्राइब एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस. लिंक इज़ गिवन बिलो. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट इज so viele Touristinnen. टूरिस्टिन ये प्लूरल है. सो मैनी टूरिस्ट वी नॉक नी. सो फील मैनी टूरिस्ट, फील मीन्स मैनी, इतने सारे टूरिस्ट. नॉक नी मतलब नेवर बिफोर, नेवर बिफोर, अब से पहले इतने टूरिस्ट देखे ही नहीं गए. नॉक नी जैसे हम बोलते हैं नॉक नी, इश habe नॉक नी बेजूट, इश habe नॉक नी gemacht मतलब नेवर. नॉक नी मतलब अभी तक कभी नहीं, नेवर एवर, अभी तक कभी नहीं. इश bin noch nie in Deutschland gewesen. Ich habe noch nie einen Sprachkurs besucht. मैंने अभी तक कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं विजिट किया, मैं अभी तक जर्मनी में नहीं गया. तो नॉक नी मतलब नेवर, हाँ नेवर, और या फिर एज ऑफ नाउ या एज येट, अभी तक कभी नहीं, बिल्कुल नेवर नहीं. और टूरिस्ट इनन, टूरिस्ट ये देखो यहाँ पे ये वर्ड देखोगे टूरिस्ट इनन. यहाँ पे मैंने बताया था प्लूरल कैसे बनाते. दिस इज प्लूरल. ये जो प्लूरल फॉर्म है ये मेल और फीमेल जेंडर दोनों के लिए अप्लाई है. नॉर्मल क्या होता है टूरिस्ट और प्लूरल क्या होगा टूरिस्टनी. बट हमें अगर मेल फीमेल दोनों लिखना है तो हम इस तरह से स्ट्राइक बनाते हैं. देखो जैसे होता है ड्राइवर, क्या होगा फारर, ठीक है, और फीमेल क्या होगा फारर इन, ये फीमेल हो गया. बट अगर हमें प्लूरल लिखना है तो फारर इनन, ये हो गया सिर्फ फीमेल का प्लूरल, सिर्फ फीमेल का प्लूरल. बट हमें मेल और फीमेल दोनों को ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो फारर, फारर और फिर यहाँ पे स्ट्राइक लगाएंगे और फिर यहाँ पे इनन, ये हो गया फारर इनन. अब जैसे लेरर मतलब मेल फीमेल दोनों लेरर, दोनों टीचर्स की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों टीचर इंक्लूड हैं. हम जैसे कुछ बोल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेरर, ठीक है, लेरर, फिर यहाँ पे स्ट्राइक, फिर यहाँ पे लेरर इनन, इस तरह से. तो ये स्टार बनाना है हमें. देखो यहाँ पे स्टार हमने बनाया, यहाँ पे टूरिस्ट स्टार, लेरर स्टार, फिर लेरर इनन. ऐसे बहुत सारे हम वर्ड्स बना सकते हैं. आप भी नीचे कमेंट करके इस तरह के वर्ड्स बनाना अगर आपको आते हैं तो, ठीक है. फारर, लेरर, टूरिस्ट इनर, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. वुडन इन डॉइचलैंड इम अगस्त गेटसेल्ड. ये गेटसेल्ड वुडन ये पैसिव आर्ट्स है. वुडन गेटसेल्ड मतलब जर्मनी में काउंट किए गए. कौन से मंथ में, इम अगस्त, अगस्त में जर्मनी में इतने सारे टूरिस्ट पहले कभी नहीं काउंट किए गए. नेवर बिफोर सो मैनी टूरिस्ट हैव बीन काउंटेड. यहाँ पे वर्ब है सेलन. सेलन एक वर्ब है. सेलन मतलब होता है काउंट करना, काउंट करना, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 बोलते हैं सेलन. अब इससे कंफ्यूज मत हो ना. एक होता है सालन और एक होता है बेतसालन. ये सेम है. बेतसालन और सालन मतलब पे करना. हम कहीं पे पे करते तो हम बोलते ich habe bezahlt, ich habe gezahlt. अब इसका परफेक्ट होगा बेतसाल्ट और इसका क्या होगा गेटसाल्ट. सालन का गेटसाल्ट और बेतसालन का बेतसाल्ट, ये दोनों का मतलब पे करना. बट यहाँ पे सेलन मतलब काउंट करना. सो वुडन इन डॉइचलैंड इम अगस्त गेटसेल्ड, हाँ वर दे वर काउंटेड, काउंटेड. तो इतने सारे टूरिस्ट काउंट किए गए इन द मंथ ऑफ अगस्त. दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर जर्मनी. इतने सारे टूरिस्ट जर्मनी में आए हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है. तो ये हम यही देखेंगे न्यूज़ में. आप देख रहे हैं यहाँ पे दीज आर द टूरिस्ट, ठीक है, एट सी. और ये ZDF हमारा सोर्स है, ZDF सोर्स है, उसके थ्रू हम ये पढ़ रहे हैं. चलिए. इम अगस्त haben इन डॉइचलैंड so viele Touristinnen übernachtet wie noch nie. पहली वर्ब है übernachten मतलब ओवरनाइट स्टे, स्टे करना. इतने सारे टूरिस्ट ने स्टे किया ओवरनाइट जर्मनी में. नेवर बिफोर जो कि पहले कभी नहीं हुआ. नॉक नी मैंने बताया था नेवर एवर, नेवर एवर, अब से पहले कभी नहीं, ठीक है. इम अगस्त इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो मंथ है तो मंथ से पहले हम प्रेपरेशन लिखते हैं इम, ठीक है, और मंथ से पहले लिखते हैं, ईयर से पहले भी लिखते हैं हम यही, ठीक है. ये आप ध्यान रखना इम, ठीक है. साथ साथ हम प्रेपरेशन भी पढ़ रहे हैं. कितने आए टूरिस्ट देखो 59 मिलियन
Übernachtungen in und ausländischer Gäste bedeuten den stärksten jemals registrierten Monat। मतलब इस मंथ में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेटन मोनाट मतलब रजिस्टर्ड मंथ। इस मंथ में अगस्त में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने रजिस्ट्रेशन किया है। गेस्ट एज ए गेस्ट हैं वो, कहाँ से आए? इन उन आउसलैंडिशर गेस्ट है, मतलब कुछ गेस्ट हैं जो जर्मनी के, जो जर्मन हैं और वो जर्मनी में रहते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है यूबरनाक्टुम, स्टे करने के लिए, ओवरनाइट स्टे। तो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट अपने देश के भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग इंडियन हैं, नॉर्थ इंडिया के टूरिस्ट साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया से नॉर्थ में आते हैं या नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो ये क्या है? इनलैंड, अपनी कंट्री के अंदर अंदर, विद इन द कंट्री, ठीक है, इनलैंड, हाँ इनलैंड। और इनलैंडिशर टूरिस्ट, इनलैंडिशर टूरिस्टन, टूरिस्ट इनलैंडिशर टूरिस्ट, मतलब इनलैंड, अपनी कंट्री के जो टूरिस्ट हैं वो अंदर अंदर जो घूम रहे हैं, और जो बाहर से जो आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम आउसलैंडिशर, ठीक है, आउसलैंडिशर, आउसलैंडिशर शॉर्ट में लिखूंगा मैं टूरिस्ट, टूरिस्ट के शॉर्ट। ये आउटसाइड, जो जर्मनी के बाहर से आ रहे हैं और जर्मनी के अंदर से आ रहे हैं, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 59 मिलियन। 59 मिलियन आप समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन 10 लाख, तो 59 मिलियन कितना हुआ? यहाँ पे इसको करोगे 10 × 59, इतने लाख, 59, 590 लाख, 590 लाख। ये देखो इतने टूरिस्ट, 590 लाख टूरिस्ट आए हैं सिर्फ एक मंथ में, अगस्त में, जर्मनी में। बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ये, इट्स ए ब्रेकिंग न्यूज़। तो गेस्ट बेडॉयटन, बेडॉयटन इट मीन्स डेन स्टैर्कस्टन ये माल्स रजिस्ट्रेटन मोनाट एवर, ये माल्स एमल्स अभी तक, अब तक का स्टैर्कस्टन, स्टैर्कस्टन द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ, द स्ट्रॉन्गेस्ट किस चीज़ में? स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ किस चीज़ में? रजिस्ट्रेशन के लिए, टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा है अगस्त अब तक का। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने रजिस्ट्रेशन किया है कंट्री के अंदर, और बाहर से जो टूरिस्ट आए हैं उन्होंने अगस्त में 59 मिलियन टूरिस्ट ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए क्या? डेन स्टैर्कस्टन द स्ट्रॉन्गेस्ट। वी दास स्टैटिस्टिचे बुंडस आम्ट बेरिस्टेड एज द फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल बुंडस आम्ट मीन्स फेडरल ऑफिस, फेडरल ऑफिस जर्मनी का जो ऑफिस है, जो इन सब चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, जो टूरिस्ट का रिकॉर्ड रखता है, तो क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिचे बुंडस आम्ट, बुंडस आम्ट, आम्ट मतलब ऑफिशियल होता है, ऑफिस, बुंडस आम्ट फेडरल ऑफिस, जर्मनी का जो ऑफिस है फेडरल आम्ट, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ऐसे लिखो ना, बुंडस लैंडर फेडरल स्टेट्स, तो फेडरल बोलते हैं, है ना, बुंडस आम्ट, बेरिस्टेड मतलब रिपोर्टेड, ये वर्क क्या है? बेरिस्टन, रिपोर्टेड, तो वर्क क्या है? बेरिस्टन, बेरिस्टन मीन्स रिपोर्ट करना, है ना, टू रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी, आपको याद रखनी, सब चीज़ें बेसिक हैं। ये सारी वर्ड्स आप बार बार पढ़ोगे, कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो रीडिंग का, आप एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे वर्ड्स आपको बार बार आएंगे। इसलिए पुरानी वीडियोस जरूर देखना, वोकैब सेक्शन में जाके बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको आप देखो डेली, उससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, टारगेट बैचेस A1 A2 B1, बहुत रीजनेबल नॉमिनल फीस, नेग्लिजिबल फीस में, तो यू आर मोस्ट वेलकम, लिंक इज गिवन बिलो, ठीक है। A1 A2 स्टार्ट हो चुके हैं, B1 भी स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, नया A1 A2 स्टार्ट होने वाला है नवंबर 4 से, रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर से। तो नवंबर में A1 A2 कॉम्बो स्टार्ट होगा, अभी A2 चल रहा है ऑलरेडी, B1 भी चल रहा है ऑलरेडी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। दी ब्रॉन्चे हार्ट दामिट एंड गिल्टिश दी कोरोना क्रीज हिंटर के लासन। दी ब्रॉन्चे हार्ट दामिट एंड गिल्टिश मतलब फाइनली, फाइनली मतलब परमानेंटली, दी कोरोना क्रीज हिंटर के लासन मतलब कोरोना क्रीज मतलब जो कोरोना टाइम में जो टूरिस्ट बहुत कम आए थे, क्योंकि सब लोग आइसोलेशन में थे, मूवमेंट बहुत कम हो रही थी, हाँ, टूरिस्ट क्या, लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, वेगन डेर पांडमी, वारन डे टूरिस्टन जेर वेनिक जेर नीड्रिक, दी आंसाल डेर टूरिस्टन वार जेर नीड्रिक वेरन डेर पांडमी, बट नाउ द नंबर हैज़ चेंज्ड। अब टूरिस्ट ने वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। हिंटर के लासन मतलब बिहाइंड देम, द नंबर दे हैव लेफ्ट बिहाइंड देम, नाउ इट्स अ न्यू फेज, इट्स अ न्यू फेज, न्यू टूरिस्ट, न्यू एरा, पोस्ट पेंडेमिक एरा। तो यहाँ पे क्या है? हिंटर के लासन, समथिंग यू लेफ्ट बिहाइंड यू, हिंटर दिश, इस हाब हिंटर मियर के लासन,
ich habe hinter mir gelassen. Das Bundesland hat hinter sich gelassen. Okay, the Germany, the federal state have left behind them. Means it is the matter of past. It's a history now. Now the number is increasing. The number has been increased. The data has been updated. The number is increased. The number of tourists from inländische und ausländische Touristen within the country और outside country. देश के अंदर से और देश के बाहर से फॉरेनर्स जो टूरिस्ट आए हैं जिन्होंने यूबरनाक्टम ओवरनाइट स्टे किया है, वो नंबर हमने देखा 51, ऑलमोस्ट 51 मिलियन. ठीक है, आगे. देन der bislang höchste Wert stammt aus dem Juli 2019. देन बिकॉज, देन का मतलब क्या है यहाँ पे? बिकॉज. तो क्यों हिंटर जिश गैलाक्सन बोल रहे हैं? वाई दे हैव लेफ्ट? क्योंकि उससे पहले देयर बिस्लांग अभी तक टिल नाउ द हाईएस्ट वैट, द हाईएस्ट नंबर कितना था? स्टाम्प्ड आउट dem Juli 2019 als rund 200,000. तो ये कितना है? ऑलमोस्ट 2 लाख. 2 लाख टूरिस्ट का रिकॉर्ड था इससे पहले. कब था? हाईएस्ट, द होक्स्ट वैट, द हाईएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू, वैट मतलब वैल्यू, ठीक है. डेयर वैट होता है, डेयर वैल्यू, डेयर मैंने वैल्यू लिख दिया, चलो वैट. तो अब तक का जो टूरिस्ट का जो नंबर था, द हाईएस्ट नंबर 2019 जुलाई में था, वो था 2 लाख. तो Das hat Deutschland hinter sich gelassen. अब वो नंबर पीछे हो गया. इट्स बिकम हिस्ट्री नाउ. नाउ इट्स ए हिस्ट्री बिकॉज नया नंबर क्या आ गया? ऑलमोस्ट 500 लाख. कितने ज़्यादा टूरिस्ट आ गए अगस्त में. अब देख रहे हो, कंपेयर करोगे आप, ये देखो 2 लाख मतलब 1 मिलियन भी नहीं है, 1 मिलियन टूरिस्ट भी नहीं है. और यहाँ पे कितना मिलियन हो रहा है? अभी मैं देखा था, देखते एक बार दोबारा से नंबर क्या है. 59 मिलियन टूरिस्ट सिर्फ अगस्त मंथ में आए हैं. और 2009 का पिछला रिकॉर्ड क्या है? देखो ये पिछला रिकॉर्ड है, कितना? 1 मिलियन भी नहीं है, 500,000 भी नहीं है, बिल्कुल. कितना बोले हम? 2%, हार्डली 2-3% है. Übernachtungen weniger gezählt wurden. ठीक है, als rund 200,000 Übernachtungen weniger gezählt wurden. इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. डेन बिस है होस्ट वेट स्टाम्प्ड आउट जूली. तो अब से पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो जुलाई 2019 था. als rund 200,000 Übernachtungen weniger. ओके, मतलब 2 लाख नंबर वेनिगर, 2 लाख कम था. मतलब अभी 51 मिलियन है, तो उसमें से 2 लाख कम था 2019 में. ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 2 लाख नहीं है, 2 लाख का डिफरेंस है. मतलब 2 लाख कम था नंबर. अभी 51 मिलियन है, तो थोड़ा 2 लाख उसमें से कम कर दो, वो 2019 का रिकॉर्ड था. अब प्लस 2 लाख, 2 लाख इंक्रीज हुआ है. तो ये तो als rund Übernachtungen weniger gezählt. वेनिगर, ये इंपॉर्टेंट है. वेनिगर लेस, 2 लाख लेस था, और अब क्या है? 2 लाख मोर है. तो 2019 में ये नंबर जो था टूरिस्ट का 2 लाख लेस था, लेस देन नाउ. अभी जो अगस्त का जो नंबर है उससे 2 लाख लेस था. वेनिगर था, वेनिगर गेट सेल्ड वुडन. इट वॉज काउंटेड लेसर, इट वॉज काउंटेड लेसर. द नंबर वॉज काउंटेड, इट वॉज काउंटेड लेसर एज कंपेयर टू, ओके, एज कंपेयर टू नाउ. इट वॉज काउंटेड लेसर इन 2019. ठीक है, कोरोना से पहले की बात है कि कोरोना 2020 में स्टार्ट हुआ है. तो 2019 का जो लास्ट काउंट हुई थी उसमें 2 लाख कम था, और अब क्या है? 51 मिलियन है, मतलब प्लस 2 लाख है. तो ये नंबर अब बढ़ गए, ये बोलना चाह रहे हैं. तो देख रहे हो लैंग्वेज किस तरह से आपको ये सब चीज़ें सीखनी है. आप टेक्स्ट पढ़ना सीख जाओगे, आप मीनिंग सीख जाओगे. देखो Berücksichtigt werden in der Statistik, देखो berücksichtigt werden in der Statistik nur größere Betriebe mit mindestens 10 Übernachtungsmöglichkeiten. Berücksichtigt means taken care, मतलब किस चीज़ का ध्यान रखा गया? taken care. The verb is berücksichtigen. Okay, meine Wünsche werden berücksichtigt. Die Wünsche von Gästen werden berücksichtigen. किसी भी चीज़ की आप कंसिडरेशन करना. जैसे गेस्ट आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी डिमांड, उनकी विशेष को आप कंसीडर करते हो, उसको आप ध्यान रखते हो. ओके, meine Wünsche werden berücksichtigt, seine Wünsche werden berücksichtigt, die Wünsche von Gästen werden gut berücksichtigt, मतलब टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो इस तरह से जब ये नंबर कलेक्ट किया गया, सो दीज थिंग्स वर कंसिडर्ड. व्हाट इन द स्टैटिस्टिक्स वर ग्रोसरी बेत्रीब, जो बिग फॉर्म्स है मिड मिंडेशन 10 Übernachtungsmöglichkeiten, जो बड़ी बड़ी बेत्रीब है, और मिनिमम 10 पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे स्टे करने का मिनिमम 10 पॉसिबिलिटीज़ हो. मीन्स
10 पॉसिबिलिटी मतलब 10 लोग स्टे कर सकते हो। ऐसी बेहतरीन, ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे यूबर नाक्टुम के प्लेसेस, ऐसे ऑर्ट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ऐसों को काउंट किया गया। दे शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे हर को काउंट किया, सबको काउंट भी नहीं किया है। किसको किया गया? ग्रोसरी बेहतरीन, जो बड़ी बड़ी बेहतरीन, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे स्टे कर सकते हैं हम। पॉसिबिलिटी स्टे की कहाँ होती है? रिजॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, तो उनमें भी जिनमें मिनिमम 10 नंबर 10 मिनिमम 10 लोगों की स्टे करने की पॉसिबिलिटी, ऐसों को कंसिडर किया गया है। बड़े बड़े बेहतरीन, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस, बड़े बड़े फॉर्म्स, बड़े बड़े, क्योंकि ये भी फॉर्म्स होती है, बिजनेस है, भी होटल बिजनेस होता है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री का पार्ट है। तो बड़े बड़े होटल्स को कंसिडर किया गया, उन्हीं के काउंट किया गया, उन्हीं के बेसिस पे रिकॉर्ड, उन्हीं के बेसिस पे स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट किया गया है। देखते हैं। फोर आलम मीन स्पेशली, फोर आलम मीन स्पेशली, स्पेशलिटी कैंपिंग प्लेट्स रजिस्ट्रेट एंड डॉयटलिस्ट मेयर गेस्ट आल्सो फोर। स्पेशली किस तरह के गेस्ट है? कैंपिंग प्लेट्स, जो कैंपिंग कर रहे थे, जो कैंपिंग प्लेट्स, जो कैंपिंग के लिए आए थे, उस तरह के टूरिस्ट का जो नंबर है वो मेयर गेस्ट आल्सो फोर। डॉयटलिस्ट मेयर क्लियरली मोर है, ऐसे टूरिस्ट का नंबर क्लियरली मोर है, ऐसे टूरिस्ट ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया। आल्स सू फोर, सू फॉर मीन्स अर्लियर, ये नंबर आप लिखोगे, सू फॉर मीन्स अर्लियर, एज अर्लियर, एज प्रीवियसली, मतलब पहले के कंपैरिजन में ऐसे टूरिस्ट का नंबर ज़्यादा है जो कैंपिंग प्लेट्स के लिए आए थे, जो कैंपिंग करने आए थे, ऐसे टूरिस्ट ने ज़्यादा स्टे किया। डॉयटलिस्ट मीन्स क्लियरली, गेस्ट्स मीन्स गेस्ट्स, इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट्स। तो डी गेस्ट सिंगुलर क्या होता है? डेयर गास्ट, और ये प्लूरल है डी गेस्ट, है ना, या तो होता है डेयर गास्ट, डी गेस्ट। सो ऐसे गेस्ट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है जो कि कैंपिंग करने के लिए आते हैं, कैंपिंग प्लेट्स, कैंपिंग के पर्पज से यूबरनाक्टुम के। Mit 9,7 Millionen Übernachtungen gab es auch in diesem Teilsegment einen neuen Rekord। तो इस सेगमेंट में, कौन सा सेगमेंट? कैंपिंग प्लेट्स का जो सेगमेंट है, इसमें क्या हुआ? Übernachtung gab es auch in diesem Teilsegment einen neuen Rekord। तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना। 9,7 मिलियन कैंपिंग प्लेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया इस सेगमेंट में। सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ये वाला कैंपिंग प्लेट्स का एक सेगमेंट है ना, इसको हमने अभी कंसीडर किया, तो इसमें एक नया रिकॉर्ड बना, आइनन नॉयन रिकॉर्ड। क्या होगा? आर्टिकल डेयर रिकॉर्ड, देख रहे हो डेयर हुआ है तभी यहाँ पे नॉयन आया है, या आइनन, आइनन भी लिख सकते हो, आइनन नॉयन रिकॉर्ड। ये नया रिकॉर्ड बना है इस सेगमेंट में। कितने आए स्टे करने के लिए? 9.7 मिलियन। यूबरनाक्टुम मतलब ओवरनाइट स्टे, इतने लोगों ने किया, तो ये एक नया रिकॉर्ड बन गया। डेयर बिस्ट हैरिगे बेस्ट वेट for 9,5 Millionen Übernachtungen stammt aus dem August 2022। तो इससे पहले क्या था? बेस्ट रिकॉर्ड क्या था? डेयर बिस हैरी के बेस्ट वेट, अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड क्या था? अगस्त 2022 में 9,5 मिलियन का, और अब क्या बन गया? अगस्त 2024 में 9,7, तो 0.2 मिलियन ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। ये नया रिकॉर्ड है। इससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड को क्या बोला? डेयर बिस हैरी के बेस्ट वेट, हाँ, टिल नाउ, 20 तारीख मतलब टिल नाउ, टिल डेट मतलब अगस्त, ये जो लास्ट काउंटिंग हुई है, जो लास्ट रिकॉर्ड है, उससे पहले का बेस्ट रिकॉर्ड क्या था? 9.5 मिलियन, और अब क्या है? 9.7 मिलियन। तो 0.2 मिलियन का डिफरेंस आया, इसीलिए क्या है? दस आइन नॉयर रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और प्रीवियस रिकॉर्ड स्टाम्प्ड आउट मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम या फिर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड कौन से ईयर का था? 2022 का था। ये देखो स्टाम्प्ड हाउस हमेशा फिक्स होता है, स्टाम्प्ड हाउस लिखते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जैसे ये हमने स्टैटिस्टिक, ये डेटा कहाँ से लिया? स्टाम्प्ड हाउस, हाँ, ZDF heute, ये स्टैटिस्टिक स्टाम्प्ड हाउस डेयर साइटों, दीज आर स्टैटिस्टिक स्टाम्प्ड हाउस डेयर साइट शिफ्ट। तो कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ ओरिजिनेटेड, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। बट यहाँ पे स्टाम्प्ड हाउस मतलब टेकन फ्रॉम दिस ईयर, अगस्त 2022। तो ये हमारा आज का टेक्स्ट था। और भी इन्फॉर्मेशन बट इतना सफिशिएंट है, आप इसको लर्न करोगे। एक बार और वीडियो को दोबारा देखो अगर समझ नहीं आया, और फिर कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग जर्मन। auf Wiedersehen, बाय बाय।